5000 साल के बाद दुनिया में बड़ा परिवर्तन हुआ। 5000 साल के बाद तमाम रिलीजियस सिस्टम, तमाम धर्म, मतांतर खड़े हो गए। मुसलमान, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, नाना गुरु, नाना पंथ। 5000 इस कलयुग के बीतने के बाद आज संसार में धर्मों की संख्या 4200 हो चुकी है। कितनी हो गई है? 4200 धर्म का नाम याद करना कठिन है। धर्म पर कौन क्या पता चले कौन सही कौन गलत। घटनाएं देखो अब घटनी शुरू हो गई। भगवान कृष्ण के महाभारत काल के बाद, युद्ध बीतने के बाद कुछ दिन तक तो जैसे राजा परीक्षित, राजा यज, राजा जयमेजय, ये लोग हस्तिनापुर पर राज करते रहे, धर्मात्मा राजा थे। आगे चल करके फिर वही परंपरा आ गई। कलयुग था, कलयुग ने अपना असर दिखाया, ज्यादातर हिंदू मांस की तरफ मुड़ने लगे और फिर लोगों ने यज्ञ में बलि प्रारंभ करवा दिया। बलि देने की परंपरा, घोड़ा काट के चढ़ा दो, सूअर चढ़ा दो, बकरी मुर्गी चढ़ा दो, और इसको प्रसाद मान करके हिंदू जनता खाना शुरू। तब हिंदू तो थे नहीं, तब इनको आर्य कहा जाता था, आर्यावर्त। हिंदू शब्द तो मुसलमानों के जमाने से आया है। भारतीय समाज में बलि परंपरा फिर प्रारंभ हो गई। इसके लिए कलयुग में और फर्जी किताबें, जनता को क्या, पढ़ी लिखी जनता है नहीं। जो विद्वान लोग किताब लिखकर भेज देते थे, जनता ने मान लिया, तो होगा। ये देवी बलि लेती हैं, बकरी लेती हैं, मुर्गी लेती हैं, सूअर लेती हैं। इसका विरोध करने के लिए हमारे देश में जगत गुरु शंकराचार्य ने जन्म लिया। उन्होंने शाकाहारी धर्म का प्रचार प्रारंभ किया। केवल गो रक्षा आंदोलन नहीं, जीव रक्षा का आंदोलन था, समग्र आंदोलन, पूर्ण आंदोलन। आगे चल करके महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ, जिनका बिहार से नाम जुड़ता। महात्मा बुद्ध जी ने सत्य, हिंसा, परमो धर्म, इस थियरी सिद्धांत को, जो वेदों की वैदिक थियरी है, सामने रखा। कभी आप बलि, जानवर की बलि क्यों करते हो? वेद तो कहते सत्य, हिंसा, परमो धर्म। धर्म में हिंसा, हत्या का कोई स्थान नहीं है। जीवों पर दया करो। ये सब आंदोलन भारत में खड़े हो गए। आगे चल करके देखो, एक घटना घटती है। भारत में 1000 साल पहले जब दीन ईमान इस्लाम को मानने वाले मुसलमान भाई भारत की पश्चिम दिशा से, अफगानिस्तान से होते हुए जब मुसलमानों ने भारत में प्रवेश किया, तो एक नया धर्म लेकर भारत में आ गए। और इनके धर्म में गाय भी मारी जाती थी। यानी जब मुसलमान भारत में आए, भारत की जनता बलि तो चढ़ा रही है, लेकिन गाय, बैल, भैंस की नहीं। बाकी बकरी, मुर्गी, सूअर, मछली उछली तो खाना पीना शुरू था। जिस समय भारत में मुसलमान आए, भारत की जनता भी मांसाहार की तरफ मुड़ रही थी, लेकिन ज़्यादा लोग शाकाहारी थे। तब भी मांसाहार कम था अपने समाज में, भारत में। लेकिन जब मुसलमान आए, उन्होंने गाय की मांस खाना, बैल की मांस खाना, भैंसे की मांस खाना, और उनके डर से तमाम हिंदू जातियों के लोग मुसलमान भी बन गए। बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी राज रियासत बचाने के लिए मुसलमान बन गए। गरीब जनता बेचारी अपना जान प्राण बचाने के लिए मुसलमान बनने लगी। लेकिन कुछ लोगों ने विरोध भी किया। ऐसा नहीं कि सब बन गए, सब बन जाते तो कब बात बिगड़ जाती। बहुत से लोगों ने युद्ध भी किया, विरोध किया, भाई ऐसा नहीं होने देंगे। आगे चल करके हमारे धर्म गुरुओं से एक गलती हो गई। जब मुसलमानों का राज भारत में कायम हुआ,
और जगह जगह मुसलमान गाय मारने लगे। गाय मारा ईद मुबारक, बकरी मारा बकरीद मुबारक। तो भारतीय समाज में एक नया आंदोलन खड़ा हुआ। इसको गोरक्षा आंदोलन कहा जाता, गाय की रक्षा करो। हिंदू समाज ने ये सोचा कि केवल गाय की रक्षा करके हम हिंदू रहेंगे, बाकी बकरी मुर्गी सूअर मारो कोई फर्क। अब धर्म गुरुओं ने उस पर तो ध्यान नहीं दिया कि भाई बकरी मुर्गी की भी रक्षा करो। जनता से कहो केवल गाय की रक्षा नहीं, जीवों पर दया करो, जीवों की रक्षा करो, कुछ जानवर पशु पक्षी मत मारो। गोरक्षा आंदोलन ने देखो एक दिशा ही बदल दिया। भारत की हिंदू जनता ये सोचने लगी कि गाय मत मारो, बैल मत मारो, बाकी बकरी मुर्गी सूअर मारो, और नारा लगाओ गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम मछली खाओ, गर्व से कहो हम मुर्गी खाओ, गर्व से कहो हम शराब गांजा पियो, गर्व से कहो हम बस गाय मत मारो। इसका दो परिणाम भारत में आया। एक तो मुसलमान भड़क गए कि भारत के हिंदू हमको भारत से निकालना चाहते, क्योंकि केवल गोरक्षा के खिलाफ आंदोलन माने मुसलमानों के खिलाफ मान लिया गया कि ये सीधे मुसलमानों के खिलाफ जा रहा। अगर जीव हिंसा का आंदोलन होता कि भाई बकरी मुर्गी सूअर, गाय ही नहीं, गाय की बातें नहीं करनी चाहिए थी, जीवों पर दया करो। जब बकरी मुर्गी कोई नहीं मारेगा तो गाय कौन मार पाएगा। और ये आंदोलन देखो भारत में तेजी से आज तक, इस समय हमारे देश के सभी धर्म गुरु जितने हिंदूज में, हिंदू समाज की, और इसमें सबसे बड़े धर्म गुरु को शंकराचार्य कहा जाता। क्या कहा जाता है? हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु को क्या कहते हैं? शंकराचार्य। संत नहीं, क्या कहते हैं? इनकी संख्या भारत में इस समय कितनी है? 4। ये चारों शंकराचार्य देखो गोरक्षा आंदोलन में ही लगे हैं। दिखाई तो लोग कम देते हैं, कभी कभी कुंभ के मेले प्रयागराज में लोग, जब मेला लगता प्रयागराज में तब आते हैं। अभी आपने देखा था झगड़ा उगड़ा भी करते रहते, वहीं गंगा में नहाने के लिए झगड़ा होता कि भाई जो गंगा में पहले नहाएगा सबसे बड़ा गुरु होगा, जो बाद में नहाएगा छोटा गुरु कहा जाएगा। बताओ, गंगा में नहाने से गुरु बन जाओगे छोटे बड़े, कि ज्ञान से बनोगे आप? अरे जिसका ज्ञान बड़ा होगा वो ना बड़ा गुरु होगा। जिसको ज़्यादा अंग्रेजी आएगी वो अंग्रेजी का मास्टर बड़ा होगा, नहीं अंग्रेजी आएगी हिंदी आएगी हिंदी का मास्टर होगा। और आप गंगा में नहा करके छोटा बड़ा गुरु बना रहे हो कि गंगा में नहा लो, पहले बादशाही स्नान हो गया। शंकराचार्य देखो इनका आंदोलन भटक गया। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी आज़ादी के बाद, हमारे कई धर्मगुरु दिल्ली पर चढ़ गए थे। गोरक्षा आंदोलन, उसमें स्त्री प्रधानमंत्री का नाम जानते हो? स्त्री प्रधानमंत्री का राज था सन 60-70 के दशक में। तमाम धर्मगुरु, इसमें एक हमारे बहुत बड़े धर्मगुरु थे करपात्री नाम के, उत्तर प्रदेश। ये सब लोग देखो, सब लोग दिल्ली पर, गोलियां भी चली थी, कई साधु उधु मर भी गए थे। गोरक्षा आंदोलन, गाय की रक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन ये बकरी मुर्गी की रक्षा कौन करेगा? क्या इसके लिए हिंदू समाज को इजाजत है कि आप बकरी मुर्गी खाओ? ये हमारे धर्म गुरुओं को दिखाई नहीं दिया, अंधे हो गए, बहरे हो गए। भगवान राम का आंदोलन केवल गाय के खिलाफ था? भगवान राम का आंदोलन रावण के खिलाफ था, सबके जीवों पर दया करो। भगवान श्री कृष्ण का आंदोलन जीवों पर दया करो लेकर हुआ था कि कोई भी पशु पक्षी कोई नहीं मारेगा भारत की धरती पर, गंगा जमुना की धरती पर, साधु संतों की धरती पर। लेकिन हमारे धर्मगुरु गोरक्षा गोरक्षा, और आज तक
गोरक्षा आंदोलन में सभी धर्म गुरु लगे हैं। इनका दो आंदोलन देखा जा रहा हिंदू धर्म गुरुओं का। सभी धर्म गुरु अपनी पूरी शक्ति, एक तो अयोध्या में मंदिर बनाने में लगा दिए, कई 100 साल से आंदोलन चल रहा। खैर मंदिर तो बन गया, अच्छी बात है, बनना चाहिए। साल 2 साल नहीं बीता, अयोध्या में मंदिर के पुजारियों ने ही मंदिर में डाका डाल दिया। बताओ आप, अयोध्या के मंदिर में डाका पड़ गया। सब दान दक्षिणा उठाकर पुजारी लोग लेकर नवदोए, चोर डाकू नहीं, जिसके लिए सभी साधु महात्मा मिलकर अंग्रेजों के जमाने से लड़ाई लड़ रहे थे। कितनी बड़ी एनर्जी खर्च किया, कितनी लड़ाई, कितने लोग मारे गए, काटे गए, कितना रुपया पैसा बर्बाद हुआ इसमें। अरबों रुपए लगाकर अयोध्या में मंदिर बना, धन्यवाद है बनाने वालों को। लेकिन ये क्या कर दिया, अयोध्या के पुजारी 2 साल नहीं बीता और सब माल ठाल सोना चांदी लेकर पुजारी लोग नवदोए। फिर उस मंदिर बनाने से जनता को क्या मिला बताओ आप। देश की जनता के सामने एक गलत संदेश जा रहा कि अयोध्या जिसके लिए इतनी बड़ी क्रांति हुई, भगवान राम का मंदिर तो बनना ही चाहिए। लेकिन इन पुजारियों का क्या होगा जिन्होंने डाका डाल दिया। तो क्या केवल मंदिर बनाने से रामराज आ जाएगा? जब तक पुजारी लोगों का मन नहीं बदलेगा। मंदिर तो ठीक है, लेकिन जरूरत है मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी का मन भाव विचार तो बदले। पुजारी तो हम सब लोग हैं, हर आदमी पूजा कर रहा, सब हिंदू पूजा कर रहे हैं, सबके घर में पूजा हो रही है। आपके सीतामढ़ी शिवहर में हिंदुओं के हर घर में पूजा, कहीं छठी मैया की पूजा, कहीं ये पूजा, कहीं शिव चर्चा। सही चलो, अब तो नई पूजा शिव चर्चा आ गई। जितने गांव के गजेड़ी भंगेड़ी शराबी जुआरी, कोई काम नहीं कोई धाम नहीं, ढोल मजीरा लेकर शिव चर्चा शिव चर्चा शिव चर्चा। गांजा पीकर शराब पीकर औरतें बाल खोल कर ऐसे झूम रही। लोग कहते शिव मैया आ गई, शिव मैया, देवी आ गई, देवी। फर्जी, गांजा पीते हो, शराब पीते हो, देवी देवता शिव मैया का नाम बदनाम करते हो। इस पूजा का क्या लाभ मिलेगा? मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। देश की जनता धर्म के नाम पर धोखा खा गई, और इसके लिए जिम्मेदार हमारे देश के धर्म गुरु हैं। इन्होंने भारत की जनता को सही धर्म समझाने का प्रयास ही नहीं किया। जिस रास्ते पर ये लोग चले गए, देश की जनता उसमें दिग्भ्रमित हो गई। इतने गुरु इतने पंथ बना डाला, नाना गुरु नाना पंथ। जनता यही नहीं सोच पा रही कि ये गुरु सही है, कि ये गुरु सही है, ये पूजा सही है, कि ये पूजा सही है, कि ये धर्म सही है, कि ये धर्म सही है। हर महीने में 10 तो पूजा आती है। जनता बेचारी रुपया पैसा फल फूल, 1-1 डलिया फल, 1-1 डलिया मिठाई, 1-1 डलिया सब्जी, हजारों हजार रुपए का इनका बिल बनता है। नई नई साड़ी, नई नई धोती, घर का काम काज सब बंद। नवरात्रि में 9 दिन, 9 दिन के लिए पूरा बिहार पुजारी बन गया नवरात्रि में। और ज्यों ही 10वां दिन लगा, फिर मछली खाना शुरू, फिर अंडा खाना शुरू, फिर शराब पीना शुरू, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना। थोड़े से पैसे के लिए चाचा को मार दिया, थोड़ी सी दौलत के लिए भाई को मार डाला,
थोड़े से पैसे के लिए पत्नी को मरवा दिया। आप कौन सा धर्म कर रहे हो? ये धर्म है? पाप कर्म का जब कर्म ही खराब है तो धर्म किस बात का? धर्म का मतलब है कर्म को शुद्ध करना। धर्म एक साबुन है। जैसे शरीर में कपड़ा है, साबुन लगाओगे मैल जाएगा, ऐसे धर्म वह साबुन है जो हमारे मन के काई और मैल को धोकर साफ करता। धर्म के रास्ते पर चलकर ही मन को पवित्र किया जाता। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा सुचितापूर्ण व्यवहारिक जीवन बनता। हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा विचार करेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान होगी, हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे पवित्र कर्म विचार अच्छे होंगे। ये सब काम धर्म ही करता। लेकिन आज धर्म को मानने वाले ही गड्ढे में जा रहे हैं। जहां धर्म वहां अधर्म हो रहा। फिर आप धर्म की रक्षा क्या कर पाओगे? आज परिस्थिति देखो यहां तक पहुंच गई है। सब लोग पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन शराब के नशे में अपने घर में 11 बजे रात को लोग जाते हैं। शराब के नशे में चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भतीजा सगी चाची नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में मामा भांजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में बाप बेटी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भाई सगी बहन नहीं पहचान रहा, और आप धर्म का झंडा उड़ा रहे हो। आज हम लोग 43 साल से बोरा पहन रहे हैं। हमारे गुरु महाराज ने बोरा इसीलिए पहनाया था, देश की जनता को सात्विक शाकाहारी संदेश दिया जाए। बच्चे शराब पीने की गंदी आदत से बचें, गांव गांव प्रचार करो। शराब मनुष्य का नैतिक बल कमजोर करती है, चरित्र हनन करती है। शराब से घर परिवार समाज में करप्शन बुराइयां फैलती। बड़े बड़े राजे महाराजे जमींदार शराब के नशे में बर्बाद हो गए। इसलिए इनको शराब की बुराई समझाओ, ये पीने न पाएं। हम लोग 43 साल से मेहनत करते करते थक गए। कितना पर्चा, कितना झंडा, बैनर, पोस्टर बांट डाला, लेकिन हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब पता चला कि हमारी बेटियों ने भी शराब पीना बेटियों ने भी बिहार में शराब पीना शुरू कर दिया। आप कहोगे महाराज बिहार में तो शराब बंदी का कानून है। 10 साल पहले मिस्टर नीतीश कुमार जी ने शराब बंदी का कानून बिहार में बना दिया, लेकिन कागज पर कानून बना। बिहारी लोगों की शराब छुड़ाना इतना आसान है? बेटियां यूनिवर्सिटी में बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बिहार की बेटियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने बाहर गई, वो यूनिवर्सिटी में शराब पी रही है। बिहार की बात नहीं नारायण, हर जगह हो रहा। माँ बाप के चोरी चोरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, वहाँ के बड़े बड़े होटल वार क्लब में बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। और हमारी सरकारें कह रहे हैं कि रामराज आ रहा। क्या आ रहा है? ये दिल्ली पटना में जो सरकार बनी, ये लोग क्या कह रहे हैं? बस चिंता मत करो, बिहार में रामराज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये रामराज है कि रावण राज है?